नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम सौरभ बर्नवाल है और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। जब हम लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है हम लोग के मन में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग कहाँ से करें, क्या करें, कैसे करें। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक दोस्त का है। मेरा एक दोस्त था, वो एक्चुअली स्टार्टिंग में सबसे पहले 10th करता है, 12 करता है, इंटर करता है, डेट्स मीन्स फिर ग्रेजुएशन करता है एंड फिर उसके लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, फिर वो डिसीजन लेता है कि अरे मेरे को गवर्नमेंट जॉब करना है या प्राइवेट जॉब करना है। तो ये जो स्टोरी मैं आपको बताना जा रहा हूँ बहुत अच्छा है। मेरा उस दोस्त का नाम बबलू है और क्या है कि वो जो बबलू नाम का जो बंदा है वो कितना मासूम है कि सबसे पूछता है कि हमको कौन सा गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहिए, जबकि उसको खुद ये चीज़ पता हो जाता है। अभी के जनरेशन के लोग तो बहुत फास्ट होते हैं, उनको सब चीज़ पता था, लेकिन उसको कुछ पता नहीं था। तो वो जब पता करता किसी तो उसको सब लोग सोसाइटी में बोलता है भाई एसएससी का तैयारी कर लो, या रेलवे का कर लो या बैंकिंग कर लो, लेकिन बंदा अभी भी कन्फ्यूज है भाई करे तो करे क्या। लेकिन फिर बबलू जो था बहुत परेशान था, वो क्या क्या एक एक करके रिसर्च करता है। तो इसी तरह हम लोग जब कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की जब तैयारी करते हैं ना, तो उसमें रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमा फेसी होता है। कि अगर हम लोग रिसर्च कर लेंगे ना, मतलब मेरा 80% प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है कि हमको किस तरह से कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहिए। तो वो जो बबलू नाम का बंदा था, पहले वो क्या क्या एसएससी का पूरा सिलेबस निकाला, देखा कि उसमें क्या क्या आता है। पहले वो रीजनिंग का देखा, क्वांट का देखा, प्रीलिम्स में सब चीज़ का देखा। उसी तरह उसने फिर बैंकिंग का भी देखा और उसने फिर रेलवे का भी देखा। तो फिर उसको समझ में आया कि हमको कौन सा जॉब करना चाहिए जो मेरे लिए सबसे बेटर है। मतलब आपको वो चीज़ देखना चाहिए, आपको हर चीज़ नज़र में आना चाहिए। आपको फ्यूचर प्लानिंग करना है, तो फ्यूचर प्लानिंग करते हुए उस बंदे ने क्या सोचा कि अगर मैं एसएससी का तैयारी करता हूँ तो भाई इसमें लेट वैकेंसीज आती है। उसके बाद फिर उसमें रिजल्ट आने में देरी होता है, फिर थोड़ा सा कभी कभी सुनते हो कि सरकार का घोटाला हो जाता है, पेपर लीक हो गया एंड अदरवाइज। तो उसने देखा भाई एसएससी करूँगा तो भी मेरे को बहुत डील हो जाए, क्योंकि एक्चुअली उसके पास टाइम नहीं था, टाइम का उसके पास स्कैसिटी था। वाई स्कैसिटी? क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। सो उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर भी था कि भाई उसको जॉब भी चाहिए। तो फिर उस समय में उस केस में उसने छोड़ दिया कि चलो भाई अगर एसएससी का। और उसके बाद फिर रेलवे जाता तो रेलवे में भाई ठीक है, लेकिन रेलवे में भाई वैकेंसी तो आती है, बट लेकिन आती है क्या भाई, इतने लोग फॉर्म भर देते कुछ कहने का नहीं। तो उसने फिर गया, फिर बैंकिंग की तरफ देखा। तेरे भाई देखा बैंकिंग में तो बहुत अच्छा है भाई, हर 6 महीने में एग्जामिनेशन आता है, सीजन ही है, इंश्योरेंस का कर लेना है। तो उसने फिर एक रिसर्च करके उसने देखा कि मेरे अकॉर्डिंग क्या कन्वीनियंट है। तो जब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि मेरे अकॉर्डिंग क्या जरूरी है। जरूरी उसने देखा अपने